Assalamu alaikum. I am Akif Randawa, lecturer at Time Institute Multan. I am assigned for your subject biochemistry of disease. In today's lecture, we will discuss about the consequences and the general complications of diabetes and the link of the diabetes with other metabolic disease. And at the end, I will discuss about the clinically management as well as dietary management of diabetes. And here is one question is raised that why it is hard to maintain the weight loss for those who lose after डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के जिन लोगों में 20 लोगों में जब एक बार वो वेट कंट्रोल कर लेते हैं उनमें वेट को मेंटेन करना इशू क्यों होता है। ये इसमें मेन इशू यही है कि उनमें डिपोसाइट्स सेल्स क्रिएट हो गए होते हैं। डिपोसाइट्स पोचेज होती हैं जिसमें फैट स्टोर होता है कि जो 20% है उनमें उतने ज़्यादा डिपोसाइट सेल्स होंगे कि इसमें के ऑन डाइटिंग डिपोसाइट्स नंबर never reduce. Depocytes number are tightly controlled and loss of fat mass in an adult person occurs through shrinkage of existing adipocytes. Adipocytes number remains same and the next uh, adipocyte number is established in children as well as and adolescents के एक बार डिपोसाइट्स जिनमें ज़्यादा होते हैं जिनमें एक बार डिपोसाइट्स सेल क्रिएट हो जाएं उनमें बेस्टी का 70 से 80% चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स। Then medical complications of obesity. There are the lot of diseases as well as metabolic syndrome who is alliance with the obesity, and the main complications of the obesity is metabolic syndrome in which person suffer with diabetes, hyperlipidemia, hypertension, and it also cause a certain type of cancer due to the free fatty acids regeneration, mostly breast cancer and colon cancer and kidney as well as prostate cancer occur due to the obesity, and the pulmonary disease is obstructive obstructive sleep apnea and hyperventilation syndrome, and in obese person mostly inflammation of the liver occurred which cause hepatocellular carcinoma as well as fatty liver syndrome which lead to steatosis and steatoria as well as cirrhosis, and someone in gallbladder disease also caused due to the obesity। इनमें कोलिसियासिस काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं इसमें। उसके अलावा ऑर्थोआर्थराइटिस का ये है कि जो अपर बॉडी है उसके बर्डन से जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो और उसमें यूरिक एसिड कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है मोस्टली 20 पेशेंट में, तो उनको हम कंट्रोल करते हैं थ्रू अ कंट्रोल डाइट। ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि बैक्टीरिया से रिलेट करती हैं। देन आर पैथोजेनेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कि ये कि चाहे आपका वेट इंक्रीज़ हो या आपको डायबिटीज़ हो या आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कोई इश्यूज हो कि इंक्रीज एडिपोसाइट्स इंक्रीज़ हो जाए, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए या डिसलिपिडीमिया हो जाए, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अकर होनी होती है। तो वो क्या करता है, वो हाइपर यूरिसीमिया काज करता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वो बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती हैं उनमें डिक्रीज आता है, और जो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। द फ्री जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स उनमें इंक्रीज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है। मोस्टली जो कैंसर ये लीड टू कैंसर एंड आल्सो डिक्रीज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है कि नेचुरली प्रोग्राम जो सेल डेथ होती है, इसके नतीजे में सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है और विच लीड टू नेक्रोटिक सेल डिवीजन। हाइपर यूरिसीमिया आल्सो काज इंसुलिन हार्मोन एक्सेस डिफेक्ट ऑन इंसुलिन सेक्स हार्मोन एक्सिस इंक्रीज पेरिफेरल रोमाटेज। इसमें क्या होता है कि ये एक एंजाइम है रोमाटेज विच इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन। इसकी कंसंट्रेशन को वो ज़्यादा करती है। उसके अलावा एस्ट्रोजन की बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज करती है। उसके अलावा SHBG है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, उसकी प्रोडक्शन को वो डिक्रीज करती है। और ओवेरियन
एंड्रोजन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करती है। देन टाइप 2 डायबिटीज़, मोस्टली आपने देखा गया है कि जी जो टाइप 2 डायबिटीज़ में सफ़र होते हैं उनमें 70 से 80% पर्सन अबीस होते हैं कि अबीस ओबेसिटी इज़ अ मदर ऑफ द डिजीज़ के जो अबीस पेशेंट होंगे उनमें ऑटोमेटिकली 80% वो डायबिटीज़ हो जाएंगे। इस फर्दर एक्सेसिव इंसुलिन प्ले अ रोल इन द रिटेंशन ऑफ द सोडियम, एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल, प्रोडक्शन ऑफ द एक्सेस norepinephrine and smooth muscle proliferation that are hallmarker of hypertension. Regardless of the nature of the pathogenic mechanism, the risk of developing hypertension among a various uh, normal person increase proportionally with weight. मोस्टली ये कि जिनमें वेट इंक्रीज होता है उनमें हाइपरटेंशन, उसमें डायबिटीज़ के 70% काजेज होते हैं कि ड्यू टू वो ओबेसिटी की वजह से उनमें इंक्रीज हुआ। देन फर्दर I will discuss how fatty acids are insulin sensitive to hyperinsulinemia, cause other disease like neoplasia and hyperglycemia as well as hyperglycemia, hyperlipidemia and steatosis। ये इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है किस तरह फ्री फैटी एसिड्स हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी काज होती है, वो फिर अपने फैक्ट शो करते हैं, तो जिसके नतीजे में डिफरेंट किस्म की डिजीज जनरेट होती हैं। देन कार्डियोवास्कुलर सिंड्रोम के ओबेसिटी का क्या लिंक है? जब ओबेसिटी इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस अकर होगी, जिसमें क्या होगा इंक्रीज इंसुलिन हाइपर इंसुलिमिया होगा विच कॉल्ड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्री फैटी एसिड्स एज वेल एज ट्राइग्लिसराइड लेवल आल्सो इंक्रीज इन पेशेंट विद cardiovascular disease. Obesity is an independent risk factor for coronary artery disease and as well as coronary heart failure. इसमें क्या है कि जो बेस्ट फॉर हिप रेशो है विच इज़ द बेस्ट पैरामीटर और बेस्ट प्रोडिक्टर फॉर द सीवीएस कॉम्प्लिकेशन में कार्डियोवास्कुलर सिंड्रोम में, उसके अलावा abnormal obesity associated with the एथेरोजेनिक लिपिड प्रोफाइल। ये इसमें क्या होता है कि मोस्टली ये इसमें यूरिक एसिड का और इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इशू बनता है। एक्सेस ग्लूकोज का रिटेंशन ऑफ द सोडियम वाटर लीडिंग टू द हाइपरटेंशन। देन ये कि डिपोसाइट जब इंक्रीज होंगे तो लेप्टन इंक्रीज होगा, लेप्टन इंक्रीज होने से एमएसएच इंक्रीज होगा। एमएसएच क्या है कि जो एमएसएच है और एनवाईपी है, ये इसका लेवल इंक्रीज होंगे तो देन क्या होगा इंक्रीज सीएनएस एक्टिविटी विच काज हाइपरटेंशन के। इसमें है कि एजीआर जो एजीपीआर क्या है कि ये अगोटी रिलेटेड पेप्टाइड्स हैं, और जो एमएसएच है, एमएस क्या है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं जो कि फैमिली है पेप्टाइड ग्रुप्स की। इसमें एमएसएच इंक्रीज होता है और डिक्रीज अगोटी रिलेटेड पेप्टाइड्स। एंड फर्दर सिंड्रोम एक्स जो है सिंड्रोम एक्स 10 और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसमें क्या है अबनॉर्मल ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, इसमें लो एलडीएल होता है, इसमें रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्रीज हो जाता है। मोस्टली जो एशियन पीपल्स है उनमें ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ये इसमें क्या है कि कार्डिक माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, सिंड्रोम एक्स में 10 में। देन जो इसमें सजेशन और इसमें क्या होता है कि सिंड्रोम एक्स में और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कि लेप्टिन इनसफिशिएंसी आती है ड्यू टू द डिक्रीज डिस्टेंस ऑफ पैंक्रियाटिक इंसुलिन सेक्रीशन ड्यू टू डिक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन पेरिफेरल ऑर्गन्स एज वेल एज डिक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज एंड द एनर्जी फ्लो। तो देन हाइपर टेंशनीमिया काज होगा, तो उसके अलावा जो इंसुलिन जो विस्टेंसी है वो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगी। उसके अलावा कंजप्शन जब हम हाई एनर्जी हाई न्यूट्रिएंट रिच फूड इंटेक करेंगे उसके नतीजे में भी हाई ब्लड ग्लूकोज होगा। तो
उसके अलावा हाइपर इंसुलिनीमिया में भी ब्लड ग्लूकोज हाई होगा विच लीड टू हाइपर टेंशनीमिया which in positive feedback which decrease the leptin efficiency. रिप्रोडक्शन डिसऑर्डर्स में ये है कि इन मेल इट्स डिक्रीज द प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन लेवल विच इज़ द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो एस्ट्रोजन लेवल जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है उसको वो इंक्रीज कर देगा। उसके अलावा वो लिबिडो, उसके अलावा पोटेंसी और जो स्पर्म काउंट डिक्रीज कर देगा। एंड फीमेल में क्या है कि मोस्टली मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन होती है ड्यू टू द ओबेसिटी एंड द पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हिस्टोटिज्म, ये मोस्टली काज होता है ड्यू टू द ओबेसिटी इन फीमेल्स। एंड द फर्दर इज ओबेसिटी हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें पॉलीसाइथीमिया होता है और इसमें इवेंचुअली राइट साइड हार्ट फेलियर। पॉलीसाइथीमिया क्या है कि पॉलीसाइथीमिया ये इसमें हीमोटोक्रिटन की और जो हीमोग्लोबिन की इसकी कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज हो जाती है इन पेरिफेरल ब्लड के। जो पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ hematocrit as well as hemoglobin in the peripheral blood. And the role of sleep, ओबेसिटी का क्या है कि टू टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी एपेटाइट कंट्रोल करते हैं। एक है ग्रेलिन, दूसरा क्या है लेप्टिन। ग्रेलिन क्या है कि हमें बताता है कि हमने कब फूड इनटेक करना है, और लेप्टिन क्या है कि जब हम फूड कुछ खा रहे होते हैं तो ये हमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है कि आप फुल हो चुके, आप बस करो, ठीक है। ड्यू टू द लैकनेस ऑफ स्लीप क्या होता है कि आपका ग्रेलिन जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, जो कि हमें सेंसेशन करवाता है मोस्टली जब हम रात को जाग रहे होते हैं कि आपको हंगर सेंसेशन करवाता है। तो इसमें जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग इंटेक कर लेते हैं, तो इसलिए लेप्टिन लेवल डिक्रीज होता है कि इससे हमें फुलफिलनेस की फीलिंग नहीं आती। देन फर्दर रोल ऑफ स्लीप इन ओबेसिटी यही है कि विच इंक्रीज हंगर, इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज टू ईट, उसके अलावा इंक्रीज फैटीक, इंक्रीज स्ट्रेस हार्मोन, वो जो फर्दर इंक्रीज को कैलोरी इंटेक ज़ाहिर है कि उसके अलावा एनर्जी एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा विच लीड टू ओबेसिटी। देन इज जीआईटी डिसऑर्डर में पैंक्रिया, इसमें अबनॉर्मल हर्निया है, एब्डोमिनल हर्निया है, उसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस है, गास्टोन है। तो ये किसमें है इसमें NAFLD है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है इसमें। तो ये भी ड्यू टू ओबेसिटी होती है। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड एंड इन्हांस द बाइली सिक्रीशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। इसमें सुपर सेचुरेटेड हो जाता है बाइल, उसका कोलिथियासिस किडनी स्टोन काज करता है विच लीड टू गॉल ब्लैडर कैंसर। कि ये मोस्टली स्टडी से फाइंडिंग आई है कि जो 20% उनमें गॉल स्टोन के कोलिथियासिस के ज़्यादा इशूज़ हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। एंड द फर्दर इज NAF नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सिंड्रोम। इट इज़ अ कंडीशन विच इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। इसमें क्या होता है, डिसलिपिडीमिया होता है और मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ में ये इशू बनता है कि इसमें क्या है कि इसमें स्टीटोसिस हो जाता है और उसमें स्टीटो हेपेटाइटिस हो जाता है। कि स्टीटोसिस क्या है कि फैटी चेंजेस या फैटी रिटेंशन ऑफ द फैट्स विद इन द सेल, के फैट्स के अंदर जो फैटी सेल्स हैं उसके अंदर फैट्स की रिटेंशन हो जाती है, ठीक है, फैट किसमें, स्टीटोसिस में। एंड द 10 to 20% डेवलपमेंट इन द स्टीटोसिस एंड फाइब्रोसिस। एंड देन CVS में ये क्या आएगा, स्ट्रोक इस तरह होगा कि ज़ाहिर है जब ओबेसिटी इंक्रीज होगी तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो उसके नतीजे में CVS के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से। फिर डिप्रेशन क्या है कि जब अल्टरनेटली आपको लेकनेस ऑफ स्लीप होगी तो आपका ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब होंगी, आप मेंटली स्टेट डिस्टर्ब होगी।
तो देन फर्दर द बोन एंड जॉइंट्स में क्या है कि ऑस्टियोट्राइटिस से गोट है, इसका यूरिक एसिड मोस्टली अगर होता है कि ऑस्टियोट्राइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है मोस्टली इन 20%, क्योंकि उनका अपर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो गया होता है। उसके अलावा जिसकी वजह से वो बर्डन डालता है लोअर बॉडी पोर्शन पे, जिसके नतीजे में क्या होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जब 20% में इनके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इनको लो यूरिक एसिड डाइट पे हम रिकमेंड करते हैं। देन स्किन में क्या है कि ये इन्हांस द फंगल एंड इन्फेक्शन की करता है। उसके अलावा यीस्ट इन्फेक्शन। कुशन सिंड्रोम में क्या है कि इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल विच प्रमोट द deposition of the adipose tissue in peculiar distribution upper face mostly moon faces जिस तरह आता है कुशन सिंड्रोम में ये होता है। तो एंड हाइपोथायराइडिज्म क्या है कि वेट गेन होता है इन स्पाइट ऑफ पुअर एपिटाइट के। ज़ाहिर है हाइपोथायराइडिज्म में क्या है कि T3 T4 हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहे होते हैं, कि जब उनमें डिफिक्ट आना है तो प्रॉपर हम फूड जो इनटेक किया वो मेटाबलाइज ही नहीं होना, तो हमारा फूड जो है वो स्टोर होगा। देन इंसुलिनीमिया ये है कि वेट इंक्रीज ड्यू टू द ओवर ईटिंग बाय द पेशेंट टू अवॉइड हाइपरग्लाइसीमिया। Insulinemia syndrome which lead to insulinemia syndrome, and at the end is carinogemia। ये इसमें क्या है कि इसमें जो 2 किस्म के RS हैं, उसके अलावा RS हैं PH3 के हैं, RS हैं PH3 के हैं। RS क्या है रेगुलर सेल ग्रोथ। उसके अलावा PH3 के क्या है कि फास्फोटाइडायर नोसिटेल काइनेज ये एंजाइम है, ट्यूमर इसमें इंक्रीज होता राइज होता है। देयर आर सम स्पेसिफिक गोल बाय फॉलो देम वी कैन रिड्यूस ओवर ओबेसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस द वेट टू अ डिजायरेबल रेंज, कि हम जिस रिक्वायरमेंट है कि हमने इतना वेट रिड्यूस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपना वेट उतना रिड्यूस कर लेना है। सेकंड वन क्या है कि एजुकेट द पीपल अबाउट द ओबेसिटी and the prevalence of the obesity within individual, and how we can reduce obesity by following our lifestyle, specific lifestyle. And last the main objective of the obesity management, we should मेंटेन एन एडिक्वेट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, कि हमें एक एडिक्वेट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट लेना होगा, और हमें जितना हमने वेट हम रिड्यूस किया हमें उसे मेंटेन करना होगा। वेट रिड्यूस करना इशू नहीं है, उसे मेंटेन रखना उससे ज़्यादा इशू है। इवन कुछ स्टडीज़ हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं कि वो लोग जो कि जिनमें वेट रिड्यूस हो रहा है, कि लाइक जिन्होंने 4-5 बार वेट लॉस स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, कि उनमें कुछ डिजीज़ अटैक कर देती हैं ड्यू टू सडन वेट लॉस स्ट्रेटजीज, के जो अपना वेट रिड्यूस करते हैं। लाइक कुछ आजकल वो मिथ चल रहे हैं, तो या कुछ एडवर्टाइजमेंट हैं तो उनकी बेस पे ये कि आप एक मंथ में 10 kg कम कर लेंगे, कुछ फाइबर दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ अपने ड्रिंक्स दे रहे हैं। तो लेकिन ये जो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायटीटिक एसोसिएशन और जो CDA की फाइंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग ये कि आप एक मंथ में 4 से 5 kg मैक्सिमम वेट रिड्यूस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आपको कुछ सीरियस जो एंडोक्राइन कुछ डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती हैं, एंडोक्राइन हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाती है। उसके अलावा कुछ और डिजीज़ हैं जो कि हमें अटैक करती हैं, कि हमें वेट को रिड्यूस करना है मैक्सिमली 4 से 5 kg पर मंथ तक। उसके अलावा ये ओबेसिटी ट्रीटमेंट पैरामीटर इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर तो एक सब्जेक्ट है वो ओवर वेट है, उसको हम डाइट से और फिजिकल एक्टिविटी से उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ सेकंड वन इज अ पर्सन इज इन grade 1 obesity, then pharmacological therapy is much needed, and further after obesity grade 1 who have BMI above 30 to 35 even 40, then many surgical techniques are much needed at that level. और इसके ये कि सबसे पहले अपनी डाइट थेरेपी करनी चाहिए, उसमें फिजिकल एक्टिविटी थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है,
हमें एजुकेट किस तरह करना है। और नेक्स्ट है कि फार्माकोथेरेपी, उसमें कुछ ओलिस्टेट हैं, उसके अलावा सबूटामाइन हैं, कुछ एट द एंड है सर्जरीज पे। एंड ये कि सर्जरी में क्या है कि लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बैंड, इसमें क्या होता है कि जो स्टमक है उसको बैंड कर दी जाता है, तो स्टमक में फूड की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हम इंटेक कम करते हैं। और सेकंड वन क्या है कि द रोएक्सन वाई, ये गैस्ट्रिक बाईपास है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम डायरेक्टली इंटेस्टाइन के साथ बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक में फूड स्टे नहीं होता, और जो कुछ पोर्शन है डाइट का 50% या से ज़्यादा वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इसकी वजह से वेट रिड्यूस हमारा इंक्रीज नहीं होता। उसके अलावा ये डिफरेंट किस्म की सर्जरीज हैं, बाइलोपैंक्रेाटिक डिवीजन है, एंड देन सम फाइंडिंग key findings. According to the WHO, the worldwide obesity has more than double since 180, and in 2018 1.5 billion, and now approximately 2.5 billion 20 years age and older were overweight, and these were approximately 200 million men and nearly 300 women were obese in 2008. Even now, its rate double. And next is 65% of the world population live in the countries where overweight, and it is said that the obesity kill more people than underweight. And the last, nearly 43%, 43 million children under the age of 5th year were overweight in 2010, and now it's reach about 65 million, and at the end obesity is preventable. Okay, Allah Hafiz. In next lecture we will study about next disease. Okay.